प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल, उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। मिला धीरेन? क्या कहा उसने? वो घर वापस आएगा ना? आप बोल क्यों नहीं रहे? अरे जवान बेटा घर से निकला है, कोई 4 साल का बच्चा नहीं गया। और मैं धीरेन को ढूंढने नहीं गया था। मेरे पास और काम नहीं है क्या? फिर भी हमारा बेटा है। तो कौन ससुरा मना कर रहा है? मगर वो रहना ही चाहता है उस 2 कौड़ी की औरत के साथ, तो तू क्या कर लेगी? भीख मांगेगी उससे? तो जा मांग भीख उससे और जाके कह उसे, चल बेटा घर चल, अपने माँ बाप को जूते मार, गालियां निकाल, पर रह हमारे ही साथ। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं जी आप? भला धीरेन कभी ऐसा कह सकता है? और उसने कसर कौन सी छोड़ी है? मुझे तो अब दर्शन से ही उम्मीद है। ये धीरेन तो पैदा ही ना होता तो अच्छा था। नहीं, ऐसा मत बोलिए। कितनी मिन्नतों बाद तो बेटा पैदा हुआ है। कम से कम भगवान से तो डरिए। बस एक यही काम करवा दिया भगवान ने तेरे शरीर से, वरना तो मेरी जिंदगी में तेरे लिए इतनी सी भी जगह नहीं होती। मैंने आज तक कभी आपसे इस बात का तकाजा नहीं किया कि मेरी जिंदगी में फैली हुई घुटन को आप कम कर दें, मगर मेरे बेटे को मुझसे दूर करके मेरा गला एकदम मत घोटिए। अरे अगर तुझे घुटन हो रही है तो तू जाके रह उसके साथ। मैं यहाँ अपने इलेक्शन में फंसा हूं और तुम माँ बेटा ये गुल खिला रहे हो। मैंने घर से निकलने को कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि धीरेन को वापस ले आइए। धीरेन के लिए अगर तूने एक बार भी कहा कि उसे वापस ले आओ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब घूरने के लिए मत बैठ यहां। हेलो चंदू बाबू। ओ बिश्नोई भाई साहब। जी बिश्नोई भाई साहब, मैं तो आपके हुक्म का इंतजार कर रहा था। जी सच? भाई साहब आपने तो आज दिल खुश कर दिया। जी 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 भाई साहब, हम इलेक्शन जरूर जीतेंगे। हाँ हाँ बहुत प्रचार, मैं गली गली जाके प्रचार करूंगा भाई साहब। पोस्टर भी लगवाएंगे, पब्लिसिटी में कोई कमी नहीं होगी भाई साहब। पर भाई साहब मेरा एक विचार था कि लोगों के पास जाके गिड़गिड़ाने से तो बेहतर होगा कि हम अपने सामने किसी को खड़ा ही ना होने दें। जी हां, और निर्विरोध चुने जाएं। जी भाई साहब। भाई साहब मैं आज ही आपको आके ऑफिस में मिलता हूं। जी 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 अच्छा धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। अरे सुनती हो? यहाँ आओ, एक बढ़िया सा गर्मा गर्म कप चाय का पिलाओ और ये रूनी सूरत बदलो, चेहरे पे थोड़ी हंसी लाओ। 4 आदमियों के बीच चलना है हमारे साथ, हमारे चुनाव प्रचार के लिए। वो क्या कहते हैं, वो फैशन है ना, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नारी, समझी? मैं सब कर लूंगी, बस आप धीरेन को वापस ले आइए। फिर वही मुर्गे की 3 टांग। एक बार कही हुई बात तेरे भेजे में नहीं आती। चल जा चाय बना के ला। एक बार ये चुनाव जीत गया तो असेंबली का टिकट पक्का। हेलो हेलो। हाँ दर्शन, क्या हो रहा है भाई? बस ताऊ जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है।
ताऊ जी आज तो 8 लाख रुपए वाला ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर दिया। कौन सा 8 लाख वाला? वही ताऊ जी जिसके लिए पिताजी ने मकान गिरवी रखकर 4 लाख रुपए उठाए थे। ताऊ जी वही जिसकी वजह से हमें ये फैक्ट्री मिली है। दर्शन, ऐसी बातें फोन पर नहीं करते। ये दूसरे लाइनमैन है ना, ये सारी वार्तालाप सुनते हैं, समझे? और सुनो, हमने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि अब तुम हमारे चुनाव प्रचार में जुट जाओ। हमें चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया है। सच ताऊ जी? हाँ, और सबसे पहले ये पता करो बेटा कि एफ वार्ड में हमारे खिलाफ चुनाव में कौन कौन खड़ा हो रहा है। जी ताऊ जी, आज ही पता करता हूँ जी। अरे वो पेंटिंग कहाँ चली गई? बेटा ये क्या लगा दिया? काशीनाथ जी, ये फैक्ट्री आपकी थी, अब नहीं है। मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुमसे बात करने आ गया। मगर मुझे आपसे कोई बातचीत नहीं करनी है। दर्शन, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। दुर्गा की मौत के लिए भी मैं अपने को ही दोषी मानता हूं। तो फिर आप क्या लेने आए यहाँ पे? प्लीज आप जाइए। लेने नहीं बेटा, मैं तुम्हारा हाथ बटाने आया हूं। देखिए, मुझे किसी प्रकार की मदद नहीं चाहिए आपसे। बेटा मैं खुद छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा तुम बिजनेस की बारीकियां सीख गए हो, मैं चला जाऊंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं सीखना है, और ना ही मेरे पास इतनी फुर्सत है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नहीं दर्शन, मैं बहुत कम तनख्वाह में तुम्हारे पास काम करूंगा। मेरी वो पुरानी नौकरी भी नहीं रही। पुरानी कंपनी के दिन भर यूं चक्कर लगाता रहता हूं बस। मुझे हालत पर तरस खाओ बेटा। आपकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा ना? तो फुटिए यहाँ से आप, प्लीज जाइए। दर्शन, मैं 500 रुपए महीने में तुम्हारे यहाँ काम करूंगा। देखिए, अच्छा 400 मैं तुम्हारी सारी फैक्ट्री संभाल लूंगा। बेटे तुम छोटे हो, अभी केमिकल्स की फील्ड की बारीकियां नहीं समझते हो। वो दुर्गा भी नहीं समझता था। देखिए आप चाहते हैं नहीं? अच्छा तुम मुझे तनख्वाह मत देना, मुझे नहीं चाहिए तनख्वाह, लेकिन मुझे काम करने तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे भीख मांगता हूं। राम सिंह, इस आदमी को धक्के देकर बाहर निकालो। दर्शन मेरे साथ जाती मत करो, मेरे साथ जाती मत करो। देखो मैंने बड़ी मेहनत से ये फैक्ट्री लगाई थी। बेशक अब मेरी नहीं रही, लेकिन मुझे यहाँ बैठा रहने दो। राम सिंह, बाहर निकालो। इसकी देखभाल करने दो। जगदम्बा बाबू, आप कहें तो आपके दामाद को फैक्ट्री वापस दिलवा दें। नहीं, उसके हाथ में शनि का वास है। 1 महीने में गवा दी सारी दौलत। ये तो भला हो आपका कि आपने फैक्ट्री घर में रख ली, वरना नीलाम हो जाती और जेल की हवा खाते दोनों वो अलग। खैर, मुझे आपके दामाद से इतनी परेशानी नहीं जितनी उसकी बहन से है। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने अपने बेटे धीरेन की शादी उससे कर दी। इन बहन भाई ने मिलकर बड़ा अहित किया है हमारा। सुना है आपकी बहू आपके साथ नहीं रहती? ना रहे, मेरी बला से। जगदम्बा बाबू, वो तो इतनी चालबाज निकली कि मेरे बेटे को ही उड़ा के ले गई। अब बताइए, इस बात का किसी से जिक्र नहीं कर सकते ना हम? अगर कोई अपोजिशन में खड़ा हो गया तो बस खुलकर इसी बात का प्रचार प्रसार होगा। अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा होगा चंदू बाबू। जिनको हम जानते हैं उन्हें हम अपने खिलाफ खड़ा नहीं होने देंगे। बस सुना है कोई विनय पांडे हैं, आपके एमडी साहब के कोई रिश्तेदार हैं, वो खड़े हो रहे हैं हमारे खिलाफ, इंडिपेंडेंट। तो आप क्या चाहते हैं वो ना खड़े हों? सच बात तो ये है, आज की मुलाकात का उद्देश्य तो यही था। मगर जो म्युनिसिपल स्कूल के पीछे वाली जमीन है वो भी आप ही के वार्ड में आती है। भाई साहब, एक बात बताइए, यहाँ पर एक बिहारी लाल जी रहते हैं क्या? इधर बैठे, चश्मा पहन के। धन्यवाद। नमस्कार बिहारी बाबू। नमस्कार। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी, सुना है आप हर साल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खड़े होते हैं। और हार जाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये बात आपको किसने बताई?
जी आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, कहिए। मगर यहाँ करना संभव नहीं है। मैं आपको अपना कार्ड देता हूँ, आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलता हूँ जी। अच्छा, नमस्कार। दर्शन केमिकल्स, ये केमिकल वाले मुझ में कब से रुचि लेने लगे? अरे कोई जमीन अमीन होगी बस्ती के आसपास, तुम्हें जिताएगा ये आदमी और अपनी फैक्ट्री का नक्शा पास करवाएगा। नहीं नहीं भाई, मैं किसी की मदद नहीं लूंगा। मैं अपना काम खुद करूंगा और बस्ती में सिर्फ 2 पोस्टर लगाऊंगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि हर बार की तरह इस बार भी मैं मैदान में हूं, समझे? अरे छाया जी, नमस्ते। नमस्ते। मैंने बात कर ली है, आपको बस्ती में एक कमरा मिल जाएगा जहां आप ट्यूशन ले सकेंगे। आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मैं आज से ट्यूशन लेना शुरू कर दूंगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। शिंदे, हाँ? इस औरत में बड़ी हिम्मत है। अरे प्रभात जी, अंदर आ सकता हूं मैं? आइए आइए। इतने दिनों बाद? बस कुछ सृजनात्मक कार्य करने की इच्छा हो आई, इसलिए चला। अब ऐसा कौन सा क्रिएटिव काम करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए छाया जी, बात दरअसल ये है कि स्कूल में काम करने के बाद मैं काफ़ी फ्री रहता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि नाटक के जरिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज में छुपी बुराइयों को बाहर लाया जा सके। भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। कल मैं और धीरेन बस्ती में जाकर इस बात का प्रचार कर देते हैं। धीरेन बाबू? हाँ, अब वो मेरे साथ आकर रहने लगे हैं। मेरे साथ सचमुच जुड़ गए हैं वो, एक सहकर्मी की तरह। मुबारक हो छाया जी, ये आज के दिन की सबसे अच्छी खबर है। वैसे आपको यहाँ का पता दिया किसने? कोई बिहारी बाबू हैं। अच्छा अच्छा, उन्हीं ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। बिहारी बाबू ने तो ये मुझे कमरा अरेंज करके दिया है। मैंने यहाँ क्लासेस खोलने का सोचा है। वैसे ये बिहारी बाबू एकदम मलंग किस्म के आदमी हैं। इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए। वो क्यों? देखो ना, पिछले 5 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार की तरह। 1 रुपया भी खर्च नहीं करते और अपना चुनाव अभियान खुद ही चलाते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता ना हो तो भी अकेले ही घर घर जाकर प्रचार करते हैं अपना। फिर तो छाया जी उनके चुनाव प्रचार में हम भी हिस्सा लेंगे। मैं अपनी नाटक मंडली की तरफ से बिहारी बाबू का प्रचार करवाऊंगा। बिल्कुल, और हम सब ने भी तय किया है कि इस बार चुनाव में हम बिहारी बाबू को ही जितवाएंगे। अरे अभी तक कोई आया नहीं? कोई आने वाला है क्या? हाँ, मैंने क्षमा से कहा था कि सब लड़कियों को लेकर आ जाए, लेकिन अभी तक। छाया दी। अरे तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गई, बाकी सब कहाँ हैं? वो मैंने बोला था, लड़कियां भी तैयार है, मगर क्या? माँ बाप नहीं तैयार। लेकिन मैंने तो कहा था ना कि मैं किसी से रुपए नहीं लूंगी। शायद ही वो कहने लगे कि सब लोग पहले ऐसा ही बोलते हैं और बाद में पैसे लेते हैं। ठीक है, मैं खुद उनके साथ जाकर बात करती हूँ। प्रभात जी, आपके पास वक्त तो आप भी चलिए, आप चलकर नाटक की बात करिए। हाँ श्योर। चलो। जात पात सामाजिक बुराइयां, तो इसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, जो बातें समझाई, वो समझ में आई? शाबाश। बैठिए बैठिए। क्या मैं आप लोगों की नाटक की क्लास में बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं? हाँ हाँ बैठिए छाया जी। दादी, आपकी सारी बात अच्छी है। याद करके आना, ऐसे नहीं आ जाना। हाँ? अरे धीरेन, तुम कब आए? बस अभी अभी आया। थैंक यू। तुम्हारी क्लास खत्म हुई क्या? हाँ। कोई और काम तो नहीं है? नहीं। चले? थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा टूर कैसा रहा? बस वही रूटीन। थैंक यू थैंक यू। लो, सुपारी खाओ। मेरी एब्सेंस में तुमने कमाल की तरक्की कर लिया। कुछ तो मैंने की,
और कुछ प्रभात जी ने मेरी मदद की। प्रभात जी ने यहाँ एक नया प्रयोग चालू किया है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले घर चलकर हाथ मुंह धो लो, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। हाँ छाया, सच बहुत भूख लगी है मुझे। तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने को तो मैं तरस ही गया। तो चलो मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ गोभी के पराठे। चलो। ताऊ जी लीजिए पोस्टर तैयार। वोट फॉर चंदू बाबू। एक और है ताऊ जी, हमारे नेता चंदू बाबू। अब थोड़े दिनों के बाद इन्हें हमारे वार्ड में लगवाना शुरू कर दो। और हाँ, जगदम्बा बाबू का फोन आया था, उनका कोई आदमी किसी पार्टी के थ्रू खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने पार्टी को ही फोन कर दिया और कहा कि हमारे खिलाफ चुनाव में कोई खड़ा नहीं होगा, इसलिए हमारा मैदान बिल्कुल साफ है। ताऊ जी वो एक बिहारी बाबू है जो खड़ा हो रहा है। वैसे मैंने लोगों से उसकी पूछताछ की है, लोग कहते हैं वो सिर्फ खड़े होने के लिए ही खड़ा होता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, 2 वोट भी नहीं मिलेंगे। नहीं दर्शन, हम निर्विरोध चुने जाएंगे तभी पार्टी हमें अगली बार टिकट देगी। तुम उस बिहारी बाबू को मिलो और समझा बुझा के उसे बैठा दो। ताऊ जी बहुत ही टेढ़ा आदमी है, वो कुछ होते हैं ना आदर्शवादी टाइप, वो उस किस्म का आदमी है ताऊ जी। मैंने उसे कहा भी था मिलने के लिए, उसने पलटकर फोन भी नहीं किया। उससे कहो वार्ड के हित के लिए हमसे आके मिले। जी ताऊ जी। धीरेन आ गया टूर से? पता कर लूंगा ताऊ जी। धीरेन भैया का भी मकान उसी तरफ है। उसी तरफ? कहाँ? ताऊ जी जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं वहीं तो छाया भाभी ने रहने के लिए कमरा लिया है। धीरेन वहां रहता है उस गंदी बस्ती में? जी ताऊ जी। खैर तुम मुझे पहले बिहारी बाबू से मिलवाओ। जी ताऊ जी। क्या ये है? ये अमीरी का रौब कहीं और दिखाना। सड़क खरीद लिया क्या? दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। एक गरीब आदमी, एक शरीफ आदमी, एक मुसीबत का मारा रोजी रोटी की तलाश में जा रहा है, और आप उसका सर कुचलने मत चले। देखिए भाई साहब, देखिए क्या हुआ भाई? इस आदमी की कार ने मुझ गरीब के मुंह पर अमीरी का थप्पड़ मारा। शायरी बड़ी अच्छी कर लेता है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं कि मर के। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्षमा। सॉरी छाया दी। क्या करती रहती हो? हाँ, याद नहीं करती ठीक से? अभी कल अच्छी तरह से ठीक करके लाना। जी छाया दी। और तुम दोनों भी अपने अपने लेसन अच्छी तरह से याद करके आना। जी छाया दी। और अब छुट्टी। अच्छा छाया दी। पेंटिंग छाया दी, मैंने आपके लिए पेंटिंग बनाई है। बहुत सुंदर है, मैं इसे जरूर लगाऊंगी अपने कमरे में। थैंक यू छाया दी। अच्छा छाया दी। छाया जी। प्रभात जी, आप इतनी रात गए? आइए आइए। जी वो बिहारी बाबू को आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आए हैं। और साथ में मुझे ले आए मॉरल सपोर्ट के लिए। नमस्ते। नमस्ते जी। बिहारी बाबू को मॉरल सपोर्ट की क्या जरूरत है? छाया जी,
आपके जैसे व्यक्तित्व वाली नारी से बात करने के लिए किसी को भी मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। असल में बात यह है कि मुझे चुनाव ना लड़ने के लिए अच्छी खासी रिश्वत दी जा रही है। हालांकि वो लोग जानते हैं कि मैं चुनाव हारूंगा, लेकिन फिर भी वो लोग चाहते हैं कि वे चुनाव निर्विरोध जीत जाए। आगे की बात आप बताइए प्रभात जी। छाया जी, दरअसल पिछले दिनों इस बस्ती के लिए जो कार्य आपने किया, उसे देखकर बस्ती वालों के दिल में आपके लिए एक इज्जत पैदा हो गई। कल नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख है। हमने सोचा कि अगर दरअसल ये विचार मेरा ही है। प्रभात जी ने ये बात बोलकर मेरे विचार को ठोस बना दिया है। मैं अपना नामांकन पत्र वापस ले लूंगा यदि आप तैयार हो जाए तो। किस बात के लिए? असल में हम लोग चाहते हैं कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ें। मैं? जी, क्योंकि मैं तो हर बार चुनाव हार जाता हूं और जो उम्मीदवार चुनाव जीतता है वो इस वार्ड के लिए कभी कुछ नहीं करता। काम तो हमें ही करना पड़ता है, तो क्यों ना हम काम पूरे अधिकार के साथ करें। और आप अगर चुनाव लड़ेंगी तो जीत तो निश्चित ही है। आपके लिए तो इस बस्ती के सारे लोग सब कुछ करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। नहीं बिहारी बाबू, ये काम आपका है और आपको ही करना होगा। बल्कि इस बार मैं देखूंगी कि आपकी जीत निश्चित हो। मगर बिहारी बाबू हारे हुए व्यक्तित्व की पहचान बन चुके हैं। जरा सोच कर देखिए छाया जी, मैंने तो चुनाव प्रचार के लिए झलकियां तक लिख डाली। नहीं प्रभात जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। धीरेन आज ही बाहर गए हैं और उनकी राय जाने बिना मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। धीरेन जी 1-2 दिन बाद घर वापस आएंगे, तब तक नामांकन पत्र भरने की तारीख निकल चुकी होगी। तो क्या हुआ, बिहारी बाबू ने तो नामांकन भरा है ना। हम इन्हें जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे पता था ये चुनाव में नहीं खड़ी होंगी। आपका मतलब कि इस बार भी कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा जो इस बस्ती की भलाई के लिए कुछ नहीं सोचेगा। वैसे खड़ा कौन हो रहा है आपके खिलाफ? कोई चंदू बाबू। चंदू बाबू? चंदू बाबू वही जो राजकीय विद्यालय के चेयरमैन हैं? हाँ, और मैंने सुना है उनकी तो बड़ी पहुंच है। बिहारी बाबू, आपको पता है छाया जी के वो क्या लगते? क्या? छाया जी ने उनके बेटे से शादी की। क्या? धीरेन कहाँ है? वो आज ही टूर पर गए हैं, परसों आ जाएंगे। आप अंदर आइए। मैं धीरेन से मिलने आया हूं, तुमसे नहीं। अच्छी गंदगी में पटक दिया है तूने मेरे बेटे को। वो यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। हाँ, जानता हूं। इस गंदी बस्ती में रहने के लिए, इन कंगाल लोगों के बीच उठने बैठने के लिए ही पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने। ना यहाँ पीने का पानी है, चारों तरफ बीमारियां हैं। खैर कोई बात नहीं। यहाँ के हालात के लिए पिछला कारपोरेटर जिम्मेदार है। वो चुनाव जीतकर अपना उल्लू सीधा करता रहा। उसे करना भी यही चाहिए था। अगर इन गंदी बस्तियों में तुम उन्नति के फूल उगाते रहो तो आदमी इन गंदी बस्तियों का मसीहा बनता है और कुछ नहीं। मेरी मानो, ये जगह छोड़ दो और ढंग की जगह जाके रहो। मैं यहाँ कुछ रचनात्मक कार्य कर रही हूँ और यहीं रहूंगी। कीचड़ से आई हो ना, तो अब कहां जाओगी? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि इस बार इस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और जब तक मैं ये चुनाव जीत नहीं जाता, एक मेहरबानी करना मुझ पर। किसी से ये मत बताना कि तुम मेरी कुछ लगती हो। वैसे तो ये चुनाव निर्विरोध होता तो ज्यादा अच्छा था। सुना है कोई बिहारी बाबू खड़े हो रहे हैं। बिहारी बाबू ने अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन एक और उम्मीदवार है आपके सामने। वो आपके खिलाफ लड़ेगा। कौन? मैं। और मैं ये चुनाव आपको हरगिज नहीं जीतने दूंगी।